हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के एनालिटिकल फंक्शन लेंगे। इसके पहले भी हमने एनालिटिकल फंक्शन लिए और स्टेप फॉर फाइंडिंग एनालिटिकल फंक्शन भी बताया मैंने कि किस तरह आपको स्टेप को फॉलो करते हुए इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है प्रॉब्लम के अंदर, अलग अलग टाइप्स का। तो हमने उसकी स्टेप निकाल ली कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव लेना है। फिर अगर क्वेश्चन में हार्मोनिक दिया तो पहले हार्मोनिक प्रूफ करना है। फिर उसके आगे आपको स्टेप को फॉलो करना है। फिर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी लेना है। फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। देन सी आर कंडीशन अप्लाई करना है। फिर मिलने थॉमसम। देन लास्ट में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये स्टेप आप फॉलो करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझेगा। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक। अरे वाह, हार्मोनिक बोला, चलो कोई बात नहीं, पहले हार्मोनिक प्रूफ कर लो। देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, तो हम इसको टेक्निक से सॉल्व करेंगे, पूरा डेरिवेटिव निकालते नहीं बैठेंगे, टाइम नहीं है अपने पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था, ऐसा रूट के अंदर अगर रूट आया तो रूट को हटाने की प्रोसीजर क्या है, 1/2 है, तो उसको 1/2 बोल सकते हैं अपन इस तरह। ठीक है, अब ये 1/2 को भी आप नीचे ले लो, तो व्हाट इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ तक, अब आपको हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव लेंगे। हमेशा जो भी एनालिटिकल का क्वेश्चन है उसको तो एक बार डेरिवेटिव लेना ही है आपको। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स से डेरिवेटिव लेंगे आप। तो जैसे आप एक्स से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स। तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता, थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स और कांस्टेंट का 0। इस तरह, यानी log x का क्या होता है, 1/x होता है। log फंक्शन का क्या होगा, 1/फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता है और वाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब आपको प्रोसीजर फॉलो करना है बस। आपने किससे डेरिवेटिव लिए, एक्स से लिए। किसके रिस्पेक्ट में लिए, एक्स के। तो क्या आया फंक्शन में, x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी को आप ये फंक्शन को y से डेरिवेट करो, तो y से डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, सॉरी। जैसे आप डेल यू बाय डेल वाई लिखेंगे तो ये x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू सिमिलरली बोल देंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने का काम नहीं, डायरेक्ट ही आ जाएगा y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यही प्रोसीजर रहेगा, 1/फंक्शन देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। सबसे पहली प्रोसीजर क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करो एक्स और वाई से। ठीक है ना। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा तो उसमें मैंने स्टेप बताया किस तरह स्टेप आपको फॉलो करना है, वही फॉलो करते हुए चलना है। अब क्वेश्चन में बोला उसने हार्मोनिक, क्या बोला फ्रेंड्स, हार्मोनिक। तो हार्मोनिक की क्या कंडीशन है, आपको एक बार और डेरिवेटिव लेना है। हार्मोनिक को क्या करना है, एक बार और डेरिवेटिव, तो एक बार इसको लेना है, एक बार इसको। तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे अगेन, तो मैं ये दोनों को लिख लेता हूँ, डेल यू बाय डेल एक्स को और लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में, ताकि स्पेस बन जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगेन डिफरेंस, ये सिर्फ हार्मोनिक के लिए है, दूसरे प्रॉब्लम के लिए नहीं है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को एक्स से डेरिवेटिव करो। लो डबल डेरिवेटिव लेंगे, जैसे आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में क्या रहता, पहले ये रहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो डेरिवेटिव ऑफ v क्या रहता है, देख लो इसको, v क्या है आपके पास में, ये u अपॉन v रहता है इस तरह। तो पहले v आता, फिर u आता, देन u, देन डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, तो जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। देन व्हाट, एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लो, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन रूल अप्लाई है, क्वेश्चन रूल आना चाहिए, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। फिर x को x से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनता, पहले स्पेस बना लो इसको। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे चेक करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर। अब ये दो रोटी में से एक रोटी गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बनता मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये आप किसका आंसर आ गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको डेरिवेटिव लिए इसका। उसी तरह नाउ सिमिलरली, क्योंकि हम लोग को सॉल्व थोड़ी करना है, प्रोसीजर सेम ही है इसका, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ सिमिलरली y अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अगेन, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। जैसे आप डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखेंगे सिमिलरली करके, तो यहाँ पे देखना आपने डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा। किसके रिस्पेक्ट में लिए, एक्स के रिस्पेक्ट में लिए तो एक्स माइनस क्या आ रहा। अब अपन वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स पहले आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या किया आपने, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करे, क्वेश्चन रूल लगाए, तो ये आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा दोनों का। तो उसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा। विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों को डेरिवेटिव ले लिए। हार्मोनिक प्रूफ करना है आपको। हार्मोनिक की कंडीशन क्या है, इसको नंबर 1 दे दो और ये नंबर 2 दे दो, दोनों को ऐड कर लो, हार्मोनिक को ऐड कर लो। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को हमने ऐड कर लिए तो क्या आ गया, 0 आ गया। कैसा 0 आ गया सर बताओ एक बार, ये देखो, ये प्लस के वाई स्क्वायर है, ये माइनस के वाई स्क्वायर कैंसल, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसल। तो ठीक है, तो जैसे ही दोनों को ऐड करे हमने तो 0 आ गया, राइट हैंड साइड क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे 0 आ गया तो क्या प्रूफ हो गया आपका, हार्मोनिक प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, हार्मोनिक। तो आप लिखेंगे यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन, यू इज हार्मोनिक फंक्शन। फिर अगली स्टेप क्या है सर, अगली स्टेप है फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। अब आपको एफ ऑफ जेड निकालने की प्रोसीजर है। फिर मैंने आपको एफ ऑफ जेड का स्टेप बताया था, 5 स्टेप है उसको सॉल्व करने का। एफ ऑफ जेड इजिकल टू यू प्लस आई वी, पूरे स्टेप फॉलो करेंगे अपन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है क्या क्या अवेलेबल है, देखो आपने हार्मोनिक प्रूफ कर लिए, तो फिर मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन लिख लिया, और डेल यू बाय डेल एक्स का काम आएगा अपने को एक, और डेल यू बाय डेल वाई का काम है, तो दोनों को लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करेंगे अपन किस तरह होगा। पहली स्टेप्स क्या है, पहली स्टेप्स तो होगी सर, दूसरी स्टेप्स एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। इसलिए इसको 2 ब्रेक में पढ़ा था मैं, ताकि आपको पूरा तरीके से समझ में आ गया। पहला कंडीशन प्रूफ कर दिए, वो आधा मार्क मिल जाएगा। आधा मार्क मीन्स जितने भी मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क से तो 2 मिल जाएंगे। अब ये 2 मार्क के लिए और मेहनत करेंगे। ठीक है, इसको डेरिवेटिव ले लो। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे, यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स आई डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, फिर अगली स्टेप क्या है, सी आर कंडीशन, यूजिंग सी आर कंडीशन। ये तो रट जाना आपको, इतने बार बोलूंगा मैं आपको, रट जाना, डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, फिर मैंने आपको पहले ही बोला, अगर क्वेश्चन के अंदर u गिवन है तो निगेटिव सी आर कंडीशन अप्लाई करेंगे। निगेटिव सी आर कंडीशन कौन सी है, ये वाली है, इस तरह। अब ये माइनस को इधर आ जाओ, ये बार बार आप वीडियो को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपके, u डेल यू बाय डेल वाई इजिकल टू डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है डेल वी बाय डेल एक्स, दिख रहा है आपको। अब उसके जगह आप क्या रखेंगे, माइनस डेल यू बाय डेल वाई। क्या रखेंगे, माइनस डेल यू बाय डेल वाई। बच्चों को 90% बच्चों को यहीं पर ही कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर u गिवन है, नेगेटिव सीआर कंडीशन अप्लाई करना। क्या क्या अप्लाई करेंगे, नेगेटिव सीआर कंडीशन। तो मेरे पास क्या है, डेल वी बाय डेल एक्स है, ये माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये माइनस को मैं इस साइड लेके आ गया, तो उसको हटा दिया, उसकी जगह ये रख दिया। अब आपको वैल्यू रिप्लेस करना है, डेल वी बाय डेल एक्स के जगह माइनस डेल यू बाय डेल वाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इतना फोर्सफुली क्यों बोल रहे सर आप, अरे ये समझता नहीं है बच्चों को, यहाँ पर ही प्रॉब्लम जाते आते हैं मेरे को, सर ये समझाओ। बच्चों ने 90%, जब जब मैंने पढ़ाया है टॉपिक, तब तब बच्चों ने यही बोले कि सर इसको समझाओ डबल, हमेशा। तो ये u लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, u बाय डेल वाई। अब आपके पास नोटिस करेंगे दोनों वैल्यू अवेलेबल है, ये वैल्यू रख दो। सर एकदम स्टेप से समझा रहे हैं आप, हाँ आपको समझ में आ जाएगा। डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू रखने के बाद अगली स्टेप कौन सी है, यूजिंग मिलने थम्स अप। तो आप लिखेंगे यूजिंग
मिलने थॉमसन, आपने पूरा लिखना एग्जाम में। x इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू जीरो। यस सर, अभी क्लियर समझ में आ रहा। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड। अब ये ले लो, डैश ले लो। अब x के जगह z रख दे बेटा, ये जेड स्क्वायर, वाई के जगह जीरो रख दे। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाऊंगा। वाई का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। तो ये z और z भी कैंसिल, तो क्या बचता फ्रेंड, देख लो इधर 1/z बचता। फिर लास्ट स्टेप कौन सी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z। आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z, तो जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका डैश हट जाएगा। जब आपने डेरिवेटिव लिए तो डैश आ गया, इंटीग्रेशन लेंगे तो डैश एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। फिर ये आ जाएगा log z प्लस सी, log z प्लस सी। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में ऐसा बोलता, यानी एफ ऑफ जेड आ गया आपका, log z प्लस सी आ गया, ठीक है ना। मान लो वो क्वेश्चन में बोलता आल्सो फाइंड इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोलता अगर वो कॉन्जुगेट, या फिर ये बोलता यू देवे वी निकालो, आल्सो फाइंड वी, अगर ऐसा बोलता वी निकालो, तो तब हम क्या करेंगे, तब इसके आगे और सॉल्व करेंगे। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड निकालो, करस्पॉन्डिंग, यानी आपके पास यू गिवन है, वी बता। तो इसके आगे एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे कभी कभार पूछता हो एक्स्ट्रा मार्क के लिए, तो उसके लिए क्या करना, यानी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता हूँ, देखना इधर एक स्टेप्स, कुछ भी नहीं है। एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या रहता, यू प्लस आई वी रहता, और जेड का वैल्यू क्या रहता फ्रेंड, एक्स प्लस आई वाई रहता। जेड का वैल्यू क्या रहता, एक्स प्लस आई वाई। अगर आपने m1 पढ़े हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला था m1 के अंदर log ऑफ x प्लस आई वाई का, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला जाके देखना अपने 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाय x। तो इसमें क्या करना पड़ता है, कॉन्जुगेट निकालना पड़ता। क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर आप नोटिस करेंगे तो रियल पार्ट क्या है, देखो इधर, तो रियल पार्ट है आपका 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है फ्रेंड बोलो, इमेजिनरी पार्ट से आपका tan इनवर्स y बाय x। इमेजिनरी पार्ट क्या है, tan इनवर्स y बाय x। तो ये आपका u है और ये आपका v है, तो ये आपका रियल पार्ट से, और ये क्या है फ्रेंड्स, इमेजिनरी पार्ट। तो ये कैसे पता चला सर कि यही इमेजिनरी पार्ट, तो आप क्वेश्चन में जाके देखना, क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन क्या था, u इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर सेम है समझ जाना राइट है। तो देखो इधर, अरे क्या बात है सर, यही है u, ये तो 100% करस्पॉन्डिंग v क्या होगा, tan इनवर्स y बाय x। अब आप बोलेंगे, कोई बच्चा बोलेंगे सर इससे ये स्टेप कैसे आ गई, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, लॉगरिथम फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ लॉगरिथम फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू रखो आ जाता। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखना, शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x x cos टू y माइनस y sin टू y इज हार्मोनिक, इज हार्मोनिक, फाइंड द एनालिटिकल फंक्शन f ऑफ z। ठीक है, एफ ऑफ जेड, तो पहले तो हार्मोनिक प्रूफ करना है। तो हार्मोनिक की सेम प्रोसीजर है, एक बार डेरिवेटिव फिर अगेन डेरिवेटिव, फिर और एक बार y से लो फिर अगेन y से लो। तो पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव लिए एक बार, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा के आप इसको सॉल्व करना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर e रेज़ टू 2x को कॉमन ले लेना, ठीक है। फिर अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिए, तो उसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन लिए, अगेन फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर उसमें जो कॉमन निकलता कॉमन निकाल लो। ये पहले आप x से लेंगे, देन y से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फंक्शन को y से डिफरेंशिएट करना, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो कॉमन निकलता कॉमन निकाल लेना, देन अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y से, तो del 2 u अपॉन del y स्क्वायर, तो ये आपके पास दूसरा आ गया, ठीक है। फिर क्योंकि मुझे इसलिए डबल डेरिवेटिव लेना है ताकि ये हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो पहला कंडीशन तो हार्मोनिक ही है, तो पहले आपको हार्मोनिक प्रूफ करना है, फिर उसके बाद एनालिटिक को सॉल्व करना है। तो एनालिटिकल की प्रोसीजर आपको पता है किस तरह सॉल्व करना, फिर इसको 1 और 2 को मैं ऐड कर लूंगा, जैसे मैं ऐड कर लूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो आप बोलेंगे सर जीरो कैसे आ रहा, तो देख लो, नोटिस कर लो, अगर आप नोटिस करेंगे ये प्लस का है तो उधर कहीं ना कहीं ये माइनस का होगा, तो चेक करो ये माइनस का है, दिख रहा, ये और ये कैंसर, ये प्लस का है तो ये क्या होगा फ्रेंड, माइनस का है। तो जब आप दोनों ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड आपको जीरो मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में डेल यू बाय डेल
एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई स्क्वायर, दोनों का एडिशन। तो ये आपका ऐड करने पे राइट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया। अगर इस तरह आता है तो दैट इज u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। u इज हार्मोनिक, जो भी देवा है यहाँ पे u है तो इसलिए आपने u बोले, v भी आ सकता, तो v आया तो v लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हार्मोनिक। अब आपको एनालिटिक प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? एनालिटिक। तो एनालिटिक की प्रोसीजर क्या है? वही सेम प्रोसीजर। पहले एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी लेना, फिर उसमें सी आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, देन सी आर कंडीशन, फिर मिलने थॉमसन, फिर लास्ट में इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड ले लेना बोथ साइड। तो यहाँ पर आ गया आपका u इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना? फिर हम लोग को प्रोसीजर क्या है, फिर ये डेरिवेटिव ऑलरेडी ले हुई है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने रेडीमेड लिख लिया। क्या किया सर आपने? पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स से लिए तो ये आ रहा, वाई से लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप्स क्या थी, मैंने स्टेप लिखाया आपको। स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। फिर इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ये आ जाएंगे एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स। सर वाई से भी ले सकते क्या? हाँ ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्स से लेना, हमेशा एक्स से ले रहे तो। ठीक है, फिर अगली कंडीशन है सी आर कंडीशन। फिर सी आर कंडीशन भी मैंने आपको रटा दिया। क्या सर? क्या? हाँ रटा दिया। अगर क्वेश्चन के अंदर u देवा है तो निगेटिव सी आर कंडीशन, v देवा है तो पॉजिटिव। ये दोनों सी आर कंडीशन पहले लिख लेना एक बार आपने, तो दोनों लिख लिया आपने, उसके बाद में अप्लाई करेंगे डेल वी बाय डेल एक्स। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? u गिवन है, u इज गिवन, तो u गिवन है तो निगेटिव वाली, तो ये माइनस का साइन को इधर लेके आ गए। बार बार वही प्रोसीजर रिपीट हो रही है, आपको रट जाएंगे प्रॉब्लम, रट जाएंगे रे भैया। ये कंडीशन को समझना, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो ये माइनस को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है? तो माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो उसके जगह यहाँ रख दो। जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। अगले स्टेप्स, ये पूरे आपको स्टेप मैंने लिखा दिया ऑलरेडी, मैंने आपका काम बहुत आसान कर लिया। ई रेस टू 2x cos 2y, 2y sin 2y प्लस cos 2y हो गया, माइनस आई, फिर ये ले लो, आई लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ई रेस टू 2x, फिर ब्रैकेट में 2x sin 2y माइनस साइन 2y माइनस 2y cos 2y, ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर अगली स्टेप क्या है फ्रेंड? सी आर कंडीशन अप्लाई करने के बाद उसके वैल्यू रखने के बाद में यूजिंग मिलने थॉमसन। तो मिलने थॉमसन प्रोसीजर क्या है बेटा? रट गया सर मेरे को प्रॉब्लम? एक्स इज इक्वल टू जेड रखेंगे, वाई इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है फ्रेंड। अब थोड़ा सा समझदारी निभाओ। सर समझदारी नहीं है, नहीं है तो इधर देख, वाई इज इक्वल टू 0 रखा, तो जहां जहां वाई है साइन 0 0 हो जाता, ये टर्म पूरा 0, साइन 0 0 ये टर्म भी 0, यहाँ से कॉस 0 तो 1 होता, लेकिन साइन 0 क्या हो जाता? 0 हो जाता, तो होल टर्म बिकम 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या बचता है ये देख लो, ई रेस टू एक्स का वैल्यू जेड रखा, तो ये आ जाएगा मेरा 2z, और ये 2 इंटू जेड कॉस 0 आ जाएगा, और ये टर्म तो 0 आ जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी कॉस 0 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाता, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0 होता। सर समझा नहीं मेरे को? कुछ भी नहीं, जहाँ पे y 0 है, साइन के साथ में आ रहा है y, तो साइन 0 0 होता, cos 0 1 होता, तो ये cos 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यू आएंगी, ये 0, बाकी सब जगह 0 है, लेकिन सर यहाँ पे तो cos है, लेकिन y मल्टीप्लाई में है ना, तो शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, तो ये आपको ध्यान रखते हुए रखना है वैल्यू। फिर आपका आ गया एफ डैश ऑफ जेड। जैसे आपने एफ डैश ऑफ जेड रखा तो क्या बनता? 2z मल्टीप्लाई कर लो ई रेस टू 2z, और ये cos 0 क्या होता? 1, तो ये स्टेप को थोड़ा सा तुमने रुक जा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे चेक करना, थोड़ा स्पेस बना लेंगे अपन। जैसे आपने स्पेस बना ली, क्या बना रहे फ्रेंड्स? ये बचा ई एस टू 2z, और ये 2z यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो उसको आगे, तो ये आ जाएगा आपका 2z ई रेस टू 2z प्लस ई रेस टू 2z। फिर लास्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू z, ये लिखना। जैसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z लिखे आपने, तो ये तो आपका चले गया, और यहाँ पे आपका ऐसा इंटीग्रेशन का साइन आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना। dz भी लिख सकते हैं, डेल z भी लिख सकते हैं, डेल z बेस्ट रहेगा, डेल z लिखना, ठीक है, ठीक है। अब चेक करना इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई होगा, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन में पार्ट्स आना चाहिए। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं देखो कितना अच्छे समझाता हूँ। ये पहले z लिख लेना एज इट इज, फिर z का डेरिवेटिव 1, z का डेरिवेटिव 1, फिर जहां तक आपने इसका डेरिवेटिव लिए तो दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना। तो दूसरा फंक्शन कौन सा है, e रेस टू 2z, तो e रेस टू 2z का इंटीग्रेशन e रेस टू 2z अपॉन 2, फिर और एक बार इंटीग्रेशन लेंगे तो e रेस टू 2z अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है ना, ये हो गया आपका। क्या करना है आपको, पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन है यानी u, और ये v, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन लेना है। नहीं u बोले तो z का डेरिवेटिव 1, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन लिए तो e रेस टू 2z का e रेस टू 2z अपॉन 2, फिर और एक बार इंटीग्रेशन लिए e रेस टू 2z अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। फिर इसका आ जाएगा आपका e रेस टू 2z अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सो व्हाट इट बिकम z e रेस टू 2z माइनस e रेस टू 2z अपॉन 2, एक 2 कैंसिल हो गया, और ये प्लस का e रेस टू 2z अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, एकदम जीरो से बढ़ा रहा हूँ। आंसर क्या आ गया आपका, f ऑफ z इज इक्वल टू z e रेस टू 2z प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, z e रेस टू 2z प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स है। अगर आपको नहीं आता है तो पॉलिटेक्निक के इंटीग्रेशन की वीडियो देखे मेरे, सब समझता है, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट कर करके देखो, आप समझेगा आपको, ठीक है फ्रेंड।